तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कैमर सेबी के नए कारनामे के बारे में, जो कि उसने रिटेल पब्लिक के साथ करना चालू किया है CAS नाम से, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के नाम से। ठीक है, जिसका कि हमने ट्रेलर कल के दिन ऑलरेडी देख लिया था कि भाई 200 पॉइंट निफ्टी अचानक से शॉर्ट अप हो गया जैसे ये CAS सेशन चालू हुआ। 3:15 के बाद ये चालू होता है एंड अराउंड 3:30 के आसपास हम लोग देखते हैं कि भाई निफ्टी तो 200 पॉइंट ऊपर हो गया अचानक से। कहाँ पे वो 0.6 पॉइंट के आसपास ऊपर था, सीधा ही 1.6 पॉइंट के आसपास ऊपर हो गया। तो ऐसा करके कुछ मामला था कल के दिन। लेकिन कल वाला जो मामला है वो इतना ज़्यादा घातक नहीं था, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी नहीं था। ये मामला तब घातक हो जाता है जिस दिन एक्सपायरी हो, एंड जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन एक्सपायरी है। 4 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आज का दिन अगर आप देखे होगे तो बहुत ही अच्छा था, एंड जिसने ऑप्शन सेलिंग वगैरह किया होगा उसका पोजीशन सही से बैलेंस आउट हो गया। कल के वो 200 पॉइंट के ड्रास्टिक मूव के बाद आज चीज़ें सही हुई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद हुआ वापस से वही चीज़ हुआ। कल के दिन 200 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट था, 150 पॉइंट के आसपास का अपवर्ड मूवमेंट हुआ। लेकिन इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट ऑप्शन सेलर्स के ऊपर पड़ेगा। बेसिकली इसमें हुआ क्या है ना, मान लेते हैं कि जब निफ्टी 24,500 का था, ठीक है, 24,500 का जब निफ्टी था, रहता चलो पकड़ के चलते हैं कि 24,550 का जब निफ्टी था, क्योंकि जब 3:15 था ना, 3:15 के टाइम में आप देखते हैं निफ्टी अराउंड 24,450, 460, 470 के आसपास घूम रहा था। तो कोई अगर सेंसिबल बंदा होगा वो क्या करेगा, 24,550 का कॉल भेज देगा, ये सोचते हुए कि भाई अब तो निफ्टी यहीं पे एक्सपायरी हो जाएगा, तो 5-7-10 रुपए जो भी मेरे को प्रीमियम मिल रहा है वो मैं लेके घर आ जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा थोड़ा बहुत। लेकिन आज के दिन उसके साथ हुआ क्या, निफ्टी वापस से एंटर करता है वो CAS सेशन में, यानी कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन में, और निफ्टी खटाक से शॉर्ट अप करता है लगभग 150 पॉइंट के आसपास, एंड 24,470 के आसपास से निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ हो जाता है। अराउंड अगर आप लोग देखोगे तो 24,614 के आसपास चले जाता है। जिसके वजह से होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बोला था, कोई बंदा होगा जिसने कि 24,550 का अगर कॉल बेचा होगा, बेचारा सोच रहा होगा कि एक्सपायरी हो जाएगा, मैं पैसा कमा लूंगा। वो हुआ क्या, वो अचानक से उसका प्रीमियम 20 रुपये से बढ़ा। जी हाँ, यहाँ पे आपको कहीं पे फोटो वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा होगा। तो आप लोग को दिख रहा है कि भाई 3:15 या 3:10 के आसपास तक ये प्रीमियम 20 रुपये का था। जैसे ही क्लोजिंग ऑप्शन सेशन चालू होता है, सीधा निफ्टी चले जाता है 2614, रदर 24,614, और इसका प्रीमियम ब्लास्ट करता है, सीधा 64 पहुंच जाता है 20 रुपए से। तो यहाँ पे मान लो कोई बेचारा अगर एक लॉट निफ्टी का बेचा होगा, उसको कितना का घाटा पड़ा बोलूं, एक लॉट के ऊपर। तो मान के चलते हैं कि उसने चलो 8-10 रुपए में बेचा होगा सुबह के टाइम में, तो उसका जो घाटा हो गया 54 रुपीज़ का हुआ पर लॉट। 54 इंटू 65, यानी कि एक लॉट में बेचारे का 3500 रुपये का घाटा। अब मान लो कि किसी ने अगर 100 लॉट बेचा होगा तो क्या होगा, 3.5 लाख रुपया उड़ गया। अगर हम लोग 3500 इंटू 100 कर दें, उड़ गया 3.5 लाख। अगर कोई बड़ा काम किया होगा, 1000 लॉट बेचा होगा, 35 लाख उड़ गया। और कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो करोड़ों लोग निफ्टी में ऑप्शन बेचते हैं। ठीक है, जो मतलब करोड़ों लोग तो नहीं, करोड़ों लॉट्स बोलना बेहतर रहेगा, करोड़ों लॉट्स निफ्टी में लोग बेचते हैं। अब सोच के देखिए उन करोड़ों लोगों का कलेक्टिवली कितना घाटा हुआ होगा। क्या ये सेबी ने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों का घाटा आगे सेबी भरेगा? हाँ, वो बात अलग है। अगर सेलर्स घाटा कर रहे हैं तो बायर्स फायदा करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही रेज होता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जी है पार्लियामेंट से खड़ी होकर बड़ा बड़ा बात बोलती थी कि हमको FIIs का दरकार नहीं है, FIIs जाओ गटर में, हमारे DIIs हमारे सरताज है, सैल्यूट टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ये रिटेल इन्वेस्टर को सैल्यूट करने का तरीका है मुंह पे चप्पल मार के। जहां तक मेरे को लगता है जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है ना, कुछ ग्रुप ऑफ अमीर लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया होगा और सेबी को बोला होगा कि भाई हमारे पास पैसों का कमी है, तुम लोग प्लीज ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करो ताकि हम लोग अच्छा पैसा कमाएं। क्योंकि वो जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है ना, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो स्टॉक्स लाइक रिलायंस, HDFC, इन लोग का आप लोग क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में इजीली मैनिपुलेट कर पाओगे। अगर आप कम से कम भी 500, 600, 1000 करोड़ रुपए लेके बैठोगे ना, तब भी इजीली आप इन लोग को मैनिपुलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि रिलायंस अभी के टाइम में 1200 का खड़ा है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का रूल क्या है, 3 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट नीचे कोई सा भी बिडिंग प्राइस आप डाल सकते हो। तो रिलायंस और HDFC का तो बहुत वेटेज है, आप लोग को बस इन दो स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना है। अगर आप पुट बाय कर रखे हो तो नीचे की तरफ मैनिपुलेट कर दो, कॉल बाय कर रखे हो तो ऊपर की तरफ मैनिपुलेट करवा दो। 20 रुपए का अगर 64 रुपीज हो रहा है विद इन मिनट्स, तो भाई आप क्यों नहीं करोगे? तो ये वाला जो नया रूल है CAS का, जहां तक मेरे को लगता है ये ऑप्शन बायर्स के लिए लाया गया है, और उन बायर्स के लिए लाया गया है जिन लोग के पास बहुत पैसा है, जो लोग सट्टा करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो लोग बिजनेस से सही से पैसा नहीं कमा पा रहे या फिर खानदानी पैसा उन लोगों को थोड़ा कम हो गया, अपने खानदानी पैसा को बड़ा करना चाह रहे हैं।
तो मेरे को लगता है कि जो सेबी के चेयरमैन है, जिनका अगर आप लोग डिग्री देखोगे तो भाई माथा खराब हो जाएगा। उड़ीसा के आईएएस कैडर के वो है लगभग 90s के दौर के, ठीक है। फिर उन्होंने मतलब बीए इन इंग्लिश किया हुआ है, और उसके बाद आप देखोगे इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है, इकोनॉमिक्स भी इन्होंने कोई इकोनॉमिक्स का बड़ा डिग्री लिया हुआ है, एमबीए तो यूके से किया है। तो भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बेवकूफ़ी करेगा? आई डोंट थिंक सो। हो सकता है कि इनको प्रेशराइज किया गया हो, या तो इनको फाइनेंशियली कुछ दिया गया हो कि भाई ले तुम लोग ये सिस्टम कर दो हमारे लिए, और हम लोग यहाँ से बढ़िया पैसा कमाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास पैसा बहुत है वो इजीली ऑप्शन को मैनिपुलेट करेगा, ऑप्शन नहीं, ऑक्शन, ऑक्शन सेशन, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को मैनिपुलेट करेगा, और रिलायंस और एचडीएफसी को ऊपर नीचे कर देगा, और निफ्टी में उसका पैसा बन जाएगा। आज जैसे 20 रुपए का ऑप्शन ऊपर बढ़ के 64 रुपए का हो गया, 24,550 का। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा। तो ये तो बढ़िया सिस्टम है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे फिर एट दी एंड वही बात निकल के आ जाता है कि हमारी जो निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि रिटेलर्स हमारे भगवान है, सैल्यूट टू रिटेल इन्वेस्टर्स, ये क्या हुआ? मतलब तुम लोग रिटेलर को चारों मेर से लूट रहा है, एसटीटी ले रहा है, उसके बाद तुम जीएसटी भी ले रहा है ट्रांजैक्शन के ऊपर। यार ट्रांजैक्शन देखो, इसमें होता क्या है, अब ब्रोकर है, ब्रोकर तो इनकम टैक्स भरता है, तो यार ब्रोकर को तो तुम ये अलाउ कर दो कि भाई छोड़ो हम तुमसे जीएसटी वगैरह कलेक्शन नहीं करेंगे, तुम लोग 20 रुपए लेते हो, इसके ऊपर इनकम टैक्स भर दो। तो जीएसटी के वजह से तो हम लोग के लिए ब्रोकरेज बढ़ जाता है ना, 20 रुपए की जगह 25 रुपए देना पड़ता है हम लोग को। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हर एक तरीके से रिटेलर को परेशान किया जा रहा है, एसटीटी के रूप में, ब्रोकरेज में, जीएसटी के रूप में। पीछे आप अगर देखोगे तो ओपन मार्केट का बायबैक को वापस से अलाउ कर दिया गया। पहले ओपन मार्केट रूट अलाउड नहीं था, बहुत पहले अलाउड था, फिर बैन कर दिया, बैन तो नहीं, पॉज कर दिया गया था ओपन मार्केट रूट को, फिर अब वापस से अलाउ कर दिया गया, जिसकी वजह से रिटेलर जो कि टेंडर रूट के थ्रू आराम से पैसा कमाता था, शेयर खरीदता था, कंपनी को देता था, अब वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। हाँ, जिस कंपनी का मूड होगा कि भाई हमको टेंडर रूट के थ्रू बायबैक करना है, वो टेंडर रूट के थ्रू करेगी। लेकिन भाई अच्छी कंपनी जो बड़ा बायबैक करती है, वो लोग क्यों टेंडर रूट के थ्रू करेंगे? उन लोगों को तो लॉस होगा, क्योंकि ओपन मार्केट में आप अपने मनपसंद के प्राइस में मार्केट से शेयर्स को बाय कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन पहले ये सिस्टम बंद था, तो रिटेलर आराम से पैसा कमा रहा था, बायबैक में शेयर खरीदता था, कंपनी को देता था। अब वो चीज भी बंद कर दिया ओपन मार्केट रूट लाके। एलटीसीजी, एसटीसीजी बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सेबी के डिस्क्रिप्शन में एलटीसीजी, एसटीसीजी नहीं आता है, बट मैं यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का बात कर रहा हूँ। तो तुम लोगों ने तो कोई फायदा दिया ही नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को, तो तुम किस हिसाब से सल्यूट बोल दो यार? देखो, जहां तक मेरे को लगता है ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि भाई हम पब्लिक के साथ कुछ भी कर ले, ये कॉकरोच जनता है, ये लोग कुछ करेगी नहीं। चाहे वो नोटबंदी ले लो, पब्लिक को लाइन लगवा दिया एटीएम के बाहर, चाहे आप मतलब भतेरा भतेरा डिसीजन उठा के देख लो। आजकल अगर आप पब्लिक स्कूल्स में जाओगे, वहाँ पे मोदी जी का किताब बन रहा है, मतलब मोदी जी और उनके कुछ कुछ नेता है जो कि अब पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है उनमें, लेकिन मैं एक तो रील्स देख रहा था। तो बेसिकली आप कुछ भी कर लो, चाहे बच्चों का अच्छा एजुकेशन आप मत दो, मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स का आपको अवस्था पता ही है। उसके बाद सरकारी स्कूल का तो पूछो ही मत। मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल है, उसका अवस्था मैं जानता हूँ क्या है। मतलब एक छोटा सा 10x10 का रूम है, वो भी सड़ा हुआ टूटा फूटा रूम है, चारों में से पानी लीक करते रहता है। तो ऐसा, और उसी रूम के अंदर वोटिंग भी होता है। वैसे मैं उसी रूम के अंदर गया था वोट देने के लिए 2024 में। मतलब वही वाला बात है, ये लोग देख लिए कि भाई पब्लिक के साथ कुछ भी कर लो, पब्लिक कुछ एक्शन लेगा नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, कल के दिन जब इतना बोबाल हुआ, जब इतना हो हल्ला हुआ कि भाई ऐसे तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलर्स बर्बाद हो जाएंगे, कल ही के दिन सेबी को आके रिटेलर का पांव पकड़ के माफी मांगना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अब हम इस रूल को वापस से ले रहे हैं, पुराना वीवैप वाला सिस्टम लेके आएंगे। लेकिन नहीं, सेबी ने वो भी नहीं किया। सेबी ने अपना गुंडागर्दी जारी रख रखा है। मतलब यार, जो स्कैमर लोग आके आपसे 3-4 हजार रुपए लेके आप लोग को लूट रहे हैं, आप अगर उनका कंप्लेन सेबी को करोगे, सेबी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। सेबी रिटेलर को लूटने के लिए ये सब स्कीम लेके आ जाता है। और ये कहीं से भी मेरे को नहीं लगता कि रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए या रिटेल के बेनिफिट में आया है। दिस रूल इज ओनली बेनिफिशियल टू द रिच पीपल हु कैन इजीली मैनिपुलेट स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, रिलायंस। आपको पीछे याद होगा जेन स्ट्रीट का मामला, वो क्या करता था, निफ्टी के ऑप्शन चेन को मैनिपुलेट करता था। अभी के टाइम में वही हो रहा है, वही होगा। अब जेन स्ट्रीट निफ्टी के ऑप्शन चेन को मैनिपुलेट नहीं करेगा, बल्कि सीधा स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर देगा। 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए डालेगा, मान लो कि 100 करोड़ रुपए का वो पुट ऑप्शन खरीद लिया आज के दिन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, निफ्टी का पुट ऑप्शन वो खरीद लिया 100 करोड़ का, 24,550 का, और रिलायंस और एचडीएफसी को वो 2,000 करोड़ का यूज करके मैनिपुलेट कर दिया।
और उसका 100 करोड़ बढ़ के हो गया कितना, लगभग 300 करोड़ हो गया, क्योंकि 20 रुपए का ऑप्शन 64 गया, तो 100 रुपए 100 करोड़ हम लोग मान के चल रहे हैं कि 300 करोड़ नहीं तो 250 करोड़ तो हो ही गया, 250 करोड़ हो गया बढ़ के। और 2000 करोड़ जो यूज किया था मैनिपुलेट करने के लिए, मान लेते हैं कि कल के दिन एचडीएफसी या रिलायंस 2-2 पॉइंट नीचे खुल गया, उसमें कितना लॉस करेगा भाई? अगर आप 2000 का 2 पॉइंट निकालोगे तो कितना निकलेगा, 40 करोड़ निकलेगा। 40 करोड़ यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे 200 करोड़ का फायदा हो गया नेट, वो पैसा घर लेके जाएगा। तो आप मामला देखिए कितना गड़बड़ाया हुआ है, समझ पा रहे हैं बात को? और ये सिंपली अभी जो नया सीएएस का सिस्टम आया है वो सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को फेवर करने के लिए, जो कि जिनके पास गूदा है, जिनके पास इतना पैसा है कि वो लोग मैनिपुलेट कर पाए स्टॉक्स को। और साथ साथ अगर आप पीछे और एग्जांपल्स भी देखोगे, ये जो आईपीओ का सिस्टम है, जैसे ही अंबानी जी के आईपीओ का आने का टाइम हुआ, उसमें क्या कर दिया गया कि भाई रिटेल पोर्शन अगर तुम कम भी करोगे तो कोई बात नहीं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिटेल पोर्शन को कम कर दो, क्यूआईपीएस को तुम ज्यादा माल दे दो, ऐसा करके सिस्टम आ गया। क्यों भाई? रिटेलर को 35% दिया जा रहा था, उसमें तुमको प्रॉब्लम क्या था? नहीं, इसमें अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली रिटेल को अगर अंडर सब्सक्राइब रहेगी आईपीओ ओवरऑल तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। रिटेल तो धपाक से माल बेच देता है, तो भाई अच्छा है ना, बेचने दो, मार्केट में फेयर प्राइस में शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा। तो तुम किसी को फेवर करने के लिए रिटेल का अलॉटमेंट चांसेस क्यों घटा रहे हो भाई? सीधा सा बात है। उल्टा से भी अगर चाहे तो ये बोल सकती है कि भाई जो भी प्राइस बैंड डिसाइड होगा रिटेलर को 15% कम दाम पे शेयर्स देना पड़ेगा कंपनी को। नहीं, वो चीज भी नहीं करेगी। तो भाई सेबी ने रिटेलर्स के लिए किया क्या है, क्या किया है रिटेलर्स के लिए, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मार्केट में स्कैम्स होना कम हो गए? क्या मार्केट में कोई जो अलग अलग तरीके का ऐसा चीज हो रहा था जिसके वजह से नुकसान हो रहा था रिटेलर्स को, क्या वो होना कम हो गए? नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ। उल्टा रिटेलर्स का परेशानी दिन पर दिन और बढ़ते ही जा रहा है। तो ठीक है, जो है सो है। एंड एज एन इंडियन हम लोग बस आवाज ही उठा सकते हैं। अगर आप बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे, 3-3, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे घूमती हुई मुंडी लेके म्यूचुअल फंड करते रहते हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। उन लोग को, वो तो वैसे ही बीजेपी के गोदी में बैठे हैं। और एक तो था वो, ठीक है यार क्या बोलेंगे, मतलब अगर कोई बंदा इन सब चीज़ों को लेके आवाज़ नहीं उठा रहा है ना, तो आप समझ लेना कि वो गवर्नमेंट के गोदी में बैठ गया है। एंड ही इज़ नॉट सर्विंग यू, ही इज़ इनडायरेक्टली स्प्रेडिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। एंड सीएस का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को लगता है कि उससे तो आपको एकदम ही दूर रहना चाहिए। इट इज़ अनदर बिग ब्लंडर बाय सेबी। सो इतना ही रखते हैं इस बारे में, इससे डिटेल में बोलने के लिए कुछ है नहीं। ऑप्शन सेलर्स का अब 12 बजने वाला है। अगर हम ऑप्शन बायर्स का बात करें तो ऑब्वियसली उन लोग के लिए अच्छा ही है, वो लोग पहले भी सट्टा करते थे, अभी भी सट्टा करेंगे। और ऐसे ही अगर चलते रहा तो कोई दिन उनका प्रीमियम बढ़ के 300 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, 20 का 60 हो जाएगा, कोई दिन उनका 20 का 100 भी हो जाएगा। और जो ऑप्शन सेलर्स है वो घाटा करके बैठेंगे, और कुछ है नहीं। और क्या। नमस्कार।